उत्तराखंड में गोडसे पर दिए बयान पर सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही राज्य में राजनीति का पारा भी हाई होता जा रहा है। आलम यह है कि बयान भले ही त्रिवेंद्र ने यूपी में दिया हो, लेकिन उनका यह बयान जंगलों में लगी आग से भी तेज फैल गया है। कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह पर त्रिवेंद्र के पुतले फूके जा रहे हैं, त्रिवेंद्र मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के गर्माते सियासी माहौल के बीच त्रिवेंद्र यूपी से देहरादून की ट्रेन पकड़कर अपने आवास तो पहुंच गए। यहां पहुंचते ही त्रिवेंद्र का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया। साथ ही उनके बयान की भाजपा के नेता भी सराहना कर रहे हैं। त्रिवेंद्र की देवभूमि में कदम रखते ही कांग्रेस का पारा भी जून की तपती गर्मी में और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 40 डिग्री तापमान की परवाह किए बिना त्रिवेंद्र के आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया है। हालांकि कांग्रेसियों को त्रिवेंद्र के घर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, लेकिन इस सियासी बवाल को तब और आग लग गई जब त्रिवेंद्र ने यह कह दिया कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं और कांग्रेसियों ने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों की हत्या की है। त्रिवेंद्र के इस बयान का लगे हाथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी समर्थन कर दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने अजय भट्ट के इस्तीफे की मांग की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नाथूराम गोडसे के देशभक्त बताए जाने वाले बयान पर सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही राज्य में राजनीति का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। आलम ये है कि बयान भले ही त्रिवेंद्र ने यूपी में दिया हो, लेकिन उनका ये बयान जंगलों में लगी आग से भी तेज फैल गया। कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह त्रिवेंद्र के पुतले फूके जा रहे हैं, त्रिवेंद्र मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के गर्माते सियासी माहौल के बीच त्रिवेंद्र यूपी से देहरादून की ट्रेन पकड़ करके अपने आवास पहुंच गए। यहां पहुंचते ही त्रिवेंद्र का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं त्रिवेंद्र ने यहां आकर के भी अपने बयान पर कायम रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं और कांग्रेसियों ने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों की हत्या की है। गांधी का जो अर्थशास्त्र है उसमें खादी का एक बड़ा योगदान उन्होंने माना है। तो इन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया। कभी इन्होंने किसी कार्यकर्ता को, महिला कार्यकर्ता को तंदूर में भून दिया, तब इन्होंने उसको जलाया। फिर उन्होंने बोफोर्स का घोटाला किया, तब इन्होंने किया। 1962 में देश के एक टुकड़ा और करके और चाइना के कब्जे में चला गया, तब इन्होंने देश की हत्या करी। तो कांग्रेस तो गांधी जी की बार बार हत्या कर रही है, बार बार हत्या कर रही है। इसलिए गांधी जी के बारे में बोलने का कांग्रेस का अधिकार खत्म हो गया है। पार्टी की नज़र में आने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे, शर्म आनी चाहिए। क्यों स्पेशल कोर्ट लगी लाल किले में? और उसमें गॉडसे ने कहा कि 32 साल तक गांधी मुझे तंग करते रहे, क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह चलाया, गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, गांधी ने खादी ग्रामोद्योग का काम शुरू करा और गांधी ने राजस्थान में जहां गोली प्रथा का विरोध किया, उत्तराखंड में उन्होंने नैक प्रथा का विरोध किया। तो जो गांधी की जड़ें चंपारण से लेके उत्तराखंड के कौसानी से लेके रानीखेत से लेके विभिन्न स्थानों में जहां उनकी पहुंच रही है, जब सड़कें नहीं थी और उस समय वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस गांधी को गाली देने वाले लोग जो आराम परस्त लोग हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं त्रिवेंद्र के देवभूमि में कदम रखते ही कांग्रेस का पारा भी जून की तपती गर्मी में और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 40 डिग्री तापमान की परवाह किए बिना ही त्रिवेंद्र के आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया। हालांकि कांग्रेसियों को त्रिवेंद्र के घर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, लेकिन इस सियासी बवाल को तब और आग लग गई जब त्रिवेंद्र के इस बयान का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी समर्थन कर दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने अजय भट्ट के इस्तीफे की मांग की है। लीडर ने जो कहा है अपनी जगह, उन्होंने किसी मत के आधार पर कहा है, किसी सोच के आधार पर कहा है, प्रमाणों के आधार पर कहा है। और जो कांग्रेस के लोग, हमारे मित्र लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, वो पूरे केस की स्टडी कर ले, पूरे केस की स्टडी कर ले। अगर कहीं जो केस चला था उसमें कहीं उनका नाम आ गया हो तो तब फिर बात करें। तथ्यात्मक बातें जब आती हैं, स्टडी करने के बाद बोलेंगे तो अच्छा रहेगा।
केस दो प्रकार के होते हैं, एक में कन्विक्शन होता है, जेल में जाते हैं, एक में एक्विटल होता है। एक्विटल हुआ है या कन्विक्शन हुआ है, कांग्रेस पता तो कर ले पहले, तब तो बात कहे कि सब बोलते हैं सब बोल दो, हम भी बोल देंगे, हम विपक्ष में है, कुछ न कुछ तो बोलना ही चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई, मैं सहमत नहीं हूं कांग्रेस से। देवेंद्र जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के रक्षा राज्य मंत्री अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। पूरा विश्व गांधी जी को पूजने का काम करता है और पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है। और गॉडसे को महिमा मंडित करने से स्पष्ट परिलक्षित होता है भाजपा और आरएसएस की जो नीति है वो आम जन के सामने है। और अगर जरा सी भी नैतिकता रक्षा राज्य मंत्री में है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक ओर जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा पर हमलावर है, तो दूसरी ओर त्रिवेंद्र अपने इस बयान पर कायम है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र के अनुसार गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं। त्रिवेंद्र के गोडसे पर दिए जा रहे एकाएक बयान ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या त्रिवेंद्र सुर्खियों में आने के लिए ये बयान दे रहे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बड़ा सवाल है कि आखिर कौन कर रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। बड़ी बात है कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया और गोडसे को देशभक्त बताया, हालांकि उन्होंने कहा था कि वो गांधी जी की हत्या से सहमत नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने पढ़ा है, समझा है, वैसे उसमें उनको लगता है कि गोडसे देशभक्त था। और उसके बाद जब वो वापस उत्तराखंड पहुंचते हैं तो वहां पर वो अपने बयान में कायम रहते हैं और वो साफ कहते हैं कि कांग्रेस खुद गांधी जी की हत्यारी है। इस पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विफर गई है। कांग्रेस ने आज जमकर प्रदर्शन भी किया, हालांकि त्रिवेंद्र के आवास में जाने से पहले ही पुलिस ने उनको रोक लिया, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी लंबे समय से सुर्खियों में नहीं थे और उसके बाद अचानक उनका आना जाना शुरू हुआ, माना जा रहा है कि लोकसभा में उनकी एक अहम जिम्मेदारी हो सकती है या उनको टिकट मिल सकता है, तमाम चीज़ें देखने सुनने को मिल रही हैं। तो ऐसे में इस तरीके का बयान देना बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद साबित होगा या कितना नुकसानदायक होगा? साथ ही साथ कांग्रेस इस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है या आगे किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में राजेंद्र चौधरी जी आपसे ही करना चाहती हूँ, जिस तरीके से उत्तराखंड में बवाल चल रहा है या जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत का अगर हम बयान बताएं तो साफ उन्होंने ये कहा कि जितना उन्होंने गोडसे को पढ़ा और समझा उसके हिसाब से वो देशभक्त थे और गांधी जी की हत्या एक अलग मुद्दा है, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद बात करते हैं कि कांग्रेस इस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। यशी जी, मुझे ताज्जुब है, एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर रहा हो, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहा हो, उसने कौन सी किताब पढ़ ली जिसमें गॉडसे जी देशभक्त थे? उस किताब का उल्लेख तो करें। उस महान लेखक का ज्ञान तो हमें भी मिलना चाहिए जिसने गांधी जी के हत्यारे को देशभक्त कहा। और ये बहुत शर्म की बात है कि राजनीति में लोग गिरते हैं, मैं मानता हूँ गिरते हैं। राजनीति में सत्ता जो है अपने दुरुपयोग करती है संसाधनों का, राजनीतिक रूप से एक दूसरे को हराने का काम करते हैं, एक दूसरे पर आरोप बनाने का काम करते हैं। लेकिन जितना घटिया, जितना घिनौना, जितना गिरा हुआ बयान
इस व्यक्ति का है जिसका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। मुझे बहुत शर्म और बहुत दुख है कि मुझे नहीं लग रहा कि यह आदमी कहीं, इसे कोई सामाजिक ज्ञान हो, इसे कोई क्या नाम अक्षर ज्ञान हो। ये मुझे तो मेरा ऐसा मानना है कि इनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ नशा वशा करते हो, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री रहा हो, संविधान की शपथ ली हो, वो राष्ट्रपिता के हत्यारे को देशभक्त कह रहा है। अरे भाई, आप जो है अगर सुर्खियों में आना चाहते हैं तो उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार को आप उजागर करो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं के लिए जो है यहाँ के लोगों से कहा है और पूरे देश से कहा है, उनके विषय में सवाल उठाओ। उत्तराखंड में पेपर लीक जो हो रहा है उस पर सवाल उठाओ, आप सुर्खियों में आओगे। ये क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी हत्या हुए भी आज 70 साल से ज्यादा हो गए, और जिसने मेरे और त्रिवेंद्र सिंह रावत और हम सबके लिए, जितने लोग यहाँ पैनल में बैठे हैं, सब आफ्टर इंडिपेंडेंस पैदा हुए, हम सब के लिए जो आदमी जेल गया हो, अपमानित हुआ हो, लाठी खाई हो, उसके बारे में ऐसी बात कह रहा है। और यही मेरा ऐसा मानना है, और मैं अपनी बात पे बिल्कुल कतई दृढ़ हूँ कि हिंदुस्तान में गॉडसेवाद नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में, भारत में गांधीवाद चलेगा। और बिना, अगर मेरी बात गलत है तो प्रधानमंत्री जी कहें कि वो गांधी में विश्वास नहीं रखते, क्यों? जब बाहर भी जाते हैं तो ठीक है राजेंद्र जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। अनुपम खत्री जी यूकेडी से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उसके बाद मैं विपिन खन्ना जी का रुख करना चाहूंगी। विपिन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को लेकर, और उसके बाद जो उन्होंने उत्तराखंड पहुंचकर बयान दिया है कि कांग्रेस हत्यारी है गांधी जी की? देखिए यशी जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मानसिक संतुलन सही में खो गया है। राजेंद्र चौधरी जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कोरोना को एक जीव बताने वाला व्यक्ति जो कहता है कि कोरोना को भी जीने का अधिकार है, तो वो गोडसे को देशभक्त बता दे तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि त्रिवेंद्र जी ने जो बयान दिया वो बहुत नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है, उस विचारधारा के लोगों ने शुरू से गोडसे की पूजा की है। हाँ, ये बात अलग है कि सत्ता में, केंद्र की सत्ता में आने से पहले ये सावरकर और गोडसे का नाम लेते हुए डरते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार ये बयान दे रहे हैं कि गोडसे देशभक्त था, तो मुझे लगता है उनको गोडसे को एक सम्मान देना चाहिए और भारत रत्न की उपाधि भी दे देनी चाहिए। कौन रोक सकता है इनको? क्योंकि ये पहला बयान त्रिवेंद्र जी का नहीं है। इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर, उससे पहले और बतेरे केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी गोडसे को देशभक्त बता चुके हैं। और मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि बाहर गांधी को पूजने वाले अंदर गोडसे की फोटो पे जो माल्यार्पण करते हैं वो हर व्यक्ति जानता है। देखिए, इस विचारधारा के लोगों ने जब तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को अपने पैरों तले कुचला, आज ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये माननीय अंबेडकर जिनके पुतले को इन्होंने दहन किया, आज अंबेडकर के चरणों में जाकर शीश नवाते हैं। तो ये दोगली नीति के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है, ये सावरकर को आज वीर कहने पर तुले हुए हैं, वीर साबित करने पर तुले हुए हैं। जो लोग चिमटी से भी सावरकर के नाम को छूते नहीं थे, आज ये सत्ता में है तो ये इनका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये लोग भूल गए हैं कि हिंदुस्तान गांधी का देश है। यहाँ गांधीवाद ही चलेगा या गोडसेवाद नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि गोडसे हत्यारा था, हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकवादी था। अब ये आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं तो इन्हें रोक कौन सकता है? अनुपम खत्री जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बयान पर? कमलेश उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका। अनुपम जी देखिए, बयान एक पॉलिटिकल कूटनीति के तहत दिया गया है। ये बात जैसे अभी हमारे विपिन भाई कह रहे थे, इन्होंने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पहले सावरकर और गोडसे की बहुत मार्केटिंग कर रखी है। एक धड़ा जैसे राम को मानता है, वैसी एक धड़ा है जो रावण को भी मानता है। कुछ लोगों की विचारधारा रावण की तरफ मिलती है।
ये उसी विचारधारा से खेलते हैं। अब ये बयान अचानक से क्यों आया? अचानक से पहले लैंड जिहाद क्यों आया, फिर लैंड जिहाद के बाद ये बयान आया, इस बयान के बाद लव जिहाद शुरू हो गए। बेसिकली क्या है ये चीज, हमें समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह लगातार बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ रही थी, आपके भी चैनल से लगातार सामाजिक मुद्दों पे हमेशा डिबेट होती रही है, और आपको ये क्रम बताने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है कि कैसे अंकिता या वो लड़का या फिर उसके बाद UKSSC, बॉबी पवार, UKPSC, चिकित्सा के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, हर घर पे पानी के ऊपर हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे, इनसे लगातार धामी जी के ऊपर अटैक होता जा रहा था और विपक्ष हावी होता जा रहा था, जनता के अंदर आक्रोश बढ़ रहा था। फिर तो उस हिसाब से त्रिवेंद्र रावत को ये बयान देना ही नहीं चाहिए था। नहीं, मैं यहीं आ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक राजनीति का एक बहुत बड़ा पहलू बताने जा रहा हूँ, क्योंकि राजनीति विशेषज्ञ, हम सबसे पहला राजनीति विशेषज्ञ अरस्तु को मानते हैं, जहां से शुरुआत हुई। हम चाणक्य की बात करते हैं, हम कई ऐसे लेखकों की बात करते हैं जिन्होंने राजनीति को बहुत अच्छे से देखा है, लिखा है, और कई बड़े राजनेताओं का उसमें हमें जो है एग्जाम्पल मिलता है, उनसे हमको सोर्स मिलता है। एक जगह जब बहुत बड़ी सघन समस्या खड़ी हो जाए, समस्या का समाधान ना निकाला पाए, तब कहीं दूसरी जगह एक नया वाक्या खड़ा कर देना चाहिए। डाइवर्ट, इसे कहते हैं डाइवर्जन, लोगों को डाइवर्ट करना। आज हमारे उत्तराखंड की स्थिति कुछ दिनों पहले तक ऐसी थी कि लगातार वो मुद्दे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, चाहे हम फेसबुक के अंदर ग्रुप्स की बात करें, मैं कई ग्रुप में जुड़ा हूं जो पहाड़ी मूल से संबंधित हैं, पहाड़ी लोग चलाते हैं, और उसमें मैं लगातार उनकी उठती बातें देखता था। आज वहां बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब वो मुद्दे वहां से हटते जा रहे हैं, उसकी जगह हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, त्रिवेंद्र रावत ने ऐसा कहा, उसने वैसा कह दिया। ये क्या है? ये एक डाइवर्जन है। ये डाइवर्ट कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक कूटनीति के तहत खेला गया कदम है, ताकि लोग असली मुद्दों से हट जाएं, इनमें उलझ जाएं। उनको जब भूल जाएंगे तो ये मुद्दे तो वैसे भी नगण्य। देखिए, सावरकर जी जो कर गए, गॉडसे ने जो कर दिया। वर्तमान में तो कोई उसे बदल सकता नहीं, क्योंकि वो भूतकाल में हुई घटना है, और इससे वोट बैंक पे कोई असर पड़ता नहीं। आज आप बोलिए, कल आप बोलना बंद कर दीजिए, लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दे आज चल रहे थे, उनको तो कहना बंद कर दिया ना लोगों ने। अब पहाड़ के लड़के क्या कर रहे हैं? अभी एक ग्रुप है ठेठ पहाड़ी, एक ग्रुप है बेरोजगार पहाड़ी युवक। इस तरह के व्हाट्सएप के ग्रुप्स में क्या चलता था? लगातार UKSSC की बातें चलती थी, सरकार के खिलाफ बातें हो रही थी, और ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। अब उसके अंदर क्या चलने लगा है? उसके अंदर ऐसा चलने लगा है, अरे पहाड़ को बचाओ, मुसलमान वहां पहुंच गए, अपनी बहनों को बचाना है, पहाड़ की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। वो जो पहाड़ का कॉन्सेंट्रेशन विकास के लिए था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बन रहा था, उस नेक्सस को, उस मुद्दों को तोड़ने के लिए, वहां से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बयान देते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी मुकरती है। बीजेपी नहीं कह रही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान हमारा बयान है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक डिबेट में बैठा था, मैं अभी वही उसी पर आ रही थी कि बीजेपी ने कहा कि ये उनका अपना निजी बयान है, और उन्होंने जितना पढ़ा और समझा उसे अकॉर्डिंग दिया है। हमारी रिपोर्ट में भी अभी ये बाइट चली थी। बिल्कुल, मैं आपके चैनल में एज अ UKD प्रवक्ता बैठा हूं। मेरा कोई भी बयान मेरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। विपिन भाई एज आम आदमी पार्टी बैठे हैं, उनका कोई भी बयान निजी कैसे हो सकता है? जब हम किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं तो हमारा निजी कुछ भी नहीं होता। हमारा जो कुछ होता है सार्वजनिक होता है, और हम पार्टी की गाइडलाइन पे बात करते हैं। राजनीतिक दल साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, साथ साथ ढेंचा बीच के आज तक के सबसे बड़े घोटाले के विक्टिम भी हैं, जो जांच को कैसे लीपापोती की गई वो भी हमने देखी है। तो एक तरफ त्रिवेंद्र रावत को क्यों? क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री के 4 साल के शासनकाल से हटे, तब कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं थी, इनको बीच के सत्र से उठा के फेंक दिया गया। लेकिन ये भाजपा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाजपा की तो लीडरशिप में है, ये RSS के अंदर भी हैं, ये भाजपा के अंदर भी अपना पूरा प्रभुत्व रखते हैं। तो एक तरफ इन्हें बैठा दिया गया ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि यार त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे होंगे, इससे पार्टी पे आंच नहीं आएगी। अपनी आंच को बचाते हुए इन्होंने त्रिवेंद्र रावत को प्रोजेक्ट किया है। मैं बड़े खुल के कह रहा हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रोजेक्ट किया गया इस बयान के लिए। दूसरी तरफ धर्म की अपनी एक बड़ी इमेज बनाने के लिए धामी जी एक पहले धाकड़ धामी बने, तो धाकड़पन तो उनका हो गया फ्यूज, तो अब वो धर्म रक्षक की इमेज बनाने की कवायद में लग गए। 6-8 महीनों में यहाँ पे कई सारी मजारें बनी,
और उसके बाद उनको उखाड़ने के नाम पे लैंड जिहाद शुरू हो गया। आपने भी बहुत सारी डिबेट चलाई, उस समय पे भी मैंने कई IAS IPS अधिकारियों के बकायदा एड्रेस बताया कि कहाँ कहाँ पे इन लोगों की अनैतिक संपत्तियां है, जाइए उखाड़िए उनको, क्यों नहीं उखाड़ते। ठीक है, मैं आती हूँ इसके बाद में अनुपम जी, चूंकि हमें और भी लोगों की प्रतिक्रिया लेनी है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। कमलेश उनियाल जी, कमलेश उनियाल जी, क्या कहना चाहते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे को देशभक्त बताया, पार्टी कह रही है वो उनका निजी बयान है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जब इस तरीके का बयान देता है तो वो उनका निजी बयान कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कौन सी किताब में गोडसे को देशभक्त बताया गया है, जो किताब उन्होंने पढ़ी है। तीसरा सवाल ये कि आखिर बचाव क्यों कर रही है बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत का? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे एक अग्रणी नेताओं में है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनके जो कार्यकाल में कई उत्तराखंड में ऐसे कार्य हुए जिसके तहत ही 22 में पुनः जनता ने भरोसा दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी आई। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बयान दिया है गोडसे जी के विषय में या गोडसे के विषय में, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो एक अब किस समय किस प्रारूप में या किस पत्रकार के कहने पे उन्होंने अपनी एक बात रखी है, और ये बात कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि इस चीज को समझने के लिए हमें इस भाव से इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि भाई कोई भी अगर बयान कोई नेता दे रहा है तो सारा कहीं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है। जैसे मेरे कई भी अपने अन्य दलों के जो प्रवक्ता गण कह रहे थे कि साहब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, इस चीज से ध्यान भटका रहे हैं, उस चीज से ध्यान भटका रहे हैं। देखो, गोडसे को समझने के लिए हमें गोडसे के बारे में समझना पड़ेगा और किस मनोस्थिति में ये जो गांधी जी की हत्या में उनको उनका जो हमें गोडसे नहीं समझना, गांधी जी को भी समझना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, सबको समझना पड़ेगा। देखो, मैं हाँ कई चीजें मैं बताऊं, गांधी जी को भी समझना पड़ेगा उनका और गोडसे जी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भूतकाल अभी गया है और भूत को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इतिहास को उजागर धीरे धीरे आज हुआ। उस समय तत्काल सरकार किसकी थी और इतिहास ने सरकार ने क्या चीजें छिपाई गई थी। जो कोर्ट में हेयरिंग हुई थी, उस हेयरिंग में जो 5 घंटे एक जब कंटिन्यू हेयरिंग चली थी, इसमें गोडसे ने अपने लगातार अपने जो बयान दिए थे, जिसको रिटर्न में उनको दाखिल करना था, रिटर्न में दाखिल करने के बाद सार्वजनिक अदालत में उसको पढ़ा जाना था, फिर सार्वजनिक अदालत में पढ़ा, उस समय की तत्काल की सरकार ने उसको रोका। क्यों रोका गया, ये तो विषय बिंदु कहीं है। और रोकने के बाद आज कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे आते हैं, या कुछ किताबें थी जो गोडसे पे बनी थी वो बैन थी, आज वो उन पे बैन पूर्णतः हटाया दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के विचार में आते हैं, उस हिसाब से नई नई चीजें सामने आती है। अच्छा, तो कमलेश जी आप ही कहना, आप भी इस बात को मान रहे हैं कि गोडसे देशभक्त था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनका कह देना चाहिए कि गोडसे देशभक्त था। भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन है कि गोडसे देशभक्त है, बोल दीजिए। इतनी लंबी चौड़ी क्यों बता रहे हैं, क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था? साफ कहिए देशभक्त था, डर किस बात का है? क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी ये बात बोलने में कि उस 5 घंटे की हाई कोर्ट की हियरिंग का कभी कागज कोई आपने पेश किया जनता के आगे कि हाई कोर्ट में क्या कहा गया था? एक हवा में कहानी सुना रहे हैं। फिर अगर गोडसे इतने ही महान थे तो हम क्यों यहाँ पर विवाद कर रहे हैं? फिर हमें भी विवाद नहीं करना चाहिए। आप वही सब चीजें ला के पेश करिए जनता के सामने। ब्रिटिश ने तो लिखा है, ब्रिटिश ने जो गांधी जी पे लिखा है और जो गोडसे पे लिखा है वो भी झूठ है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष, एक सेकेंड, कमलेश जी मैं आऊंगी इसके बाद। सुभाष जी क्या कहना चाहते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान कि गोडसे देशभक्त था और गांधी जी की हत्या एक अलग मुद्दा है। सबसे बड़ी बात तो गांधी जी की हत्या एक अलग मुद्दा है और गोडसे देशभक्त था, और उसके बाद कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, कैसे आप इस बयान को देख रहे हैं? क्योंकि जहां एक और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को पिछले मुझे लगता है 2-3 हफ्तों से वॉच कर रही हूँ, दिल्ली के चक्कर ज्यादा लगा रहे हैं और मुझे लगता है लोकसभा के टिकट उनको चाहिए, लेकिन उसके बाद इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं और पार्टी समर्थन भी कर रही है। हेलो सुभाष जी, आप जी जी आ रही है आवाज? जी, मैंने ये कहा कि 2-3 मिनट का समय है ना। हेलो,
सुभाष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक तरीके से। आवाज सुभाष जी कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है? जी। मैंने ये कहा कि जिस पाठशाला में पल के बढ़ के बड़े हुए रावत जी, उनकी पाठशाला में यही पढ़ाई गई, लेकिन उससे ये बहुत गुस्से की बात है और हर नागरिक के लिए गुस्से की बात है कि गोडसे हत्यारा था। जो ये कैसे हो सकता है कि गांधी का हत्यारा जो है इस देश का राष्ट्रभक्त हो जाएगा? उनके इस समझ पर, उनके इस बयान पर उनको कायदे से उसको चाहिए था कि वो माफी मांगते, बोलते अपनी गलती से बोला गया और भाजपा को कहना चाहिए था इस पर कि नहीं, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। भाजपा भी उससे बच रही है, लेकिन इनसे एक सवाल और बनता है। जब गोडसे को राष्ट्रभक्त मानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कभी गोडसे के जन्मदिन पर या उसकी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री रहते हुए माल्यार्पण करने गए थे क्या? या कभी कोई फंक्शन उन्होंने कराई थी क्या? उनको याद किया था क्या? उनको याद किया था? और अगर याद नहीं किया था तो इसका मतलब उन्होंने अन्याय किया गोडसे के साथ। दूसरी बात, जो अगर इन्हीं लोगों के इतने ही आइडियल गोडसे हैं, इतनी हिम्मत क्यों नहीं है आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, उनका माल्यार्पण करें? दूसरी बात, अगर यही है तो आप उन्हें राष्ट्रभक्त घोषित कर दीजिए, स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दीजिए। तीसरा, उन्हें देश रत्न पुरस्कार दे दीजिए। जब आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को क्यों बलगला रहे? राष्ट्र की कुछ चीजें होती हैं जो चीज पार्टियां कोई हो, राजनीति आती जाती रहती है। इसका मतलब वाजपेयी जी के ध्यान में ये नहीं आया, आडवाणी जी के ध्यान में ये नहीं आया। जब कंगना रनावत, हाँ, लेकिन एक सवाल और भी है, जब कंगना रनावत झांसी की रानी हो सकती है तो इन लोगों के यही समझ वाले लोग उनको राष्ट्रभक्त भी घोषित कर सकते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं। जब गणेश जी को दूध पिलाया जा सकता है तो फिर गोडसे राष्ट्रभक्त होंगे, इसमें भी बोलने वाले लोग आएंगे। सवाल ये उठता है कि बहुत दिनों से यहाँ जो राजनीति थी वो ये था कि 2024 का चुनाव है, एक बात। दूसरा, त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद उपेक्षित है पार्टी में, बहुत दिनों से जो है बिल्कुल अलग थलग पड़े थे उनकी ये राजनीति। लेकिन राजनीति के लिए बहुत सारे तौर तरीके हैं। आप जो हमारे देश के सबसे बड़े आइडियल हैं गांधी, और उसके हत्यारे को आप कहोगे कि राष्ट्रभक्त हैं, ये पूरे राष्ट्र के लिए सवाल है। ये सवाल किसी एक व्यक्ति और पार्टी का नहीं। बिल्कुल। आगे से पार्टी को चाहिए था, पार्टी इसकी खंडन करती, पार्टी उनको पनिश करती, पार्टी उनको 10 दिन के लिए भी सही सस्पेंड करती। पता नहीं ऐसा पार्टी क्यों नहीं कर रही। दूसरी बात, जो आप उन्होंने जो जिक्र किया, मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो जिक्र इन्होंने किया कि उन्होंने कोर्ट में ये बोला, तो उसका कहाँ है, इसका प्रमाण कहाँ है, ये देंगे? ये भाजपा प्रवक्ता भी बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे जनाब? उसके बाद आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत देंगे क्या? और अगर ये है तो आज तक आप लोगों ने बांटा क्यों नहीं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? सबको बांट दीजिए, दिखा दीजिए। ये झूठ मूठ का फसाद करा करने की कोशिश, लोगों को मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिश, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोग एक जवाबदेह यहाँ का नेता मानते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत दिनों से उपेक्षित है, ये अलग मसला है, ये उनसे पार्टी का। लेकिन आप अपने को सामने आने के लिए ऐसा थोड़े नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे। और अगर राष्ट्रभक्त से गोडसे, इसका मतलब फिर गांधी कौन से जिनकी हत्या हुई? आपके आइडियल जो सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जाकर के गांधी जी को माल्यार्पण करते हैं और आप गांधी जी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहेंगे? आपको ये विरोधाभास नहीं लगता? मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत बड़ी गलती की है, उनको ये माफी मांगना चाहिए। ये उत्तराखंड का मसला नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मसला है। बिल्कुल। एक जवाबदेह नेता कहता है कि हम गोडसे जो गांधी जी का हत्यारा था, और ये गोडसे जी बोल रहे हैं, उसको उत्तर मानी चाहिए। ठीक है, आप सभी हमारे साथ। गोडसे हत्यारा थे, ठीक है, और गोडसे हत्यारा रहेंगे। हाँ, भूमि के दंगल में आज बात कर रहे हैं बयान पर बवाल, और चर्चा इसी पर, और मैं राजेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। यशी, मेरा कहना यह है कि जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है महान ज्ञानी हैं, मुझे तो आज ही पता लगा, इन्होंने एक पुस्तक भी पढ़ ली। मैं भी इनकी बात से सहमत हो जाता कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं। अगर वो जिन्ना का कत्ल कर देते, अगर नाथूराम गोडसे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की हत्या जाके कर देते इंग्लैंड में, जैसे सरदार उधम सिंह ने की एक अंग्रेज अधिकारी की,
तो उनका भी नाम जो है महान क्रांतिकारी और देशभक्तों की सूची में आ जाता। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा देशभक्त राष्ट्रभक्त मानते हैं, जो शिक्षित भी हैं ज्ञानी भी हैं, वो ऐसे मूर्ख, मैं तो इन्हें मूर्ख की संज्ञा दूंगा, चाहे मेरे भाई मुकदमा कर दूं, मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ। ऐसे मूर्ख के पीछे खड़ी हुई है भाजपा, ये बहुत दुख की बात है। जिस दिन हमें इस बयान का पता लगा, मैंने यहाँ उनका पुतला फूका और मैंने माननीय जेपी नड्डा जी से और भट्ट जी से, जो महेंद्र भट्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनसे अनुरोध किया था कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से तत्काल निष्कासित करें, क्योंकि महात्मा गांधी किसी एक पार्टी के धरोहर नहीं थी। महात्मा गांधी तो देश की धरोहर है। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में अहिंसा की एक सोच का नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी एक कोई व्यक्ति नहीं थे। व्यक्ति तो जो है इस मूर्ख ने जो है उनकी हत्या कर दी थी, नाथूराम ने। वो एक विचार है जो पूरी दुनिया में आज भी जीवित है। और कमलेश भाई, आप भाजपा के जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, ऐसे गलत बयान का मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे गलत बयान का आप सहयोग ना करें और आप अपने अध्यक्ष जी से बयान गलत दिया, किसने दिया, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आप जैसे अन्य दलों का भाई की साहब ध्यान भटकाने वाला विषय, अजय भट्ट जी ने तो समर्थन किया है। अजय भट्ट जी ने तो समर्थन किया है। कमलेश जी, सार्वजनिक बयान है, मीडिया में दिया गया बयान है, और ऐसे व्यक्ति को भाजपा संरक्षण कतई ना दे, ऐसे आदमी को पार्टी से बाहर करे। ये देश की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा होगा और भाजपा के लिए भी अच्छा होगा। कमलेश जी ये बताइए, इसका खंडन क्यों नहीं कर रही है भाजपा? क्यों वो डिनाई नहीं कर रही है? क्यों वो इस सोच के साथ? 2-3 लोगों के मैं बयान सुन चुकी हूँ, वो कह रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो उनका अपना निजी बयान है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने कुछ कहा है तो वो देशभक्त होगा, उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। ऐसी कौन सी किताबें पढ़ ली और आप उसका ठीक तरीके से डिनाई क्यों नहीं करें? आप सीधे सीधे खंडन करिए या कुछ रिएक्ट करिए उस पर। देखिए, जिस समय की ये घटना काल है वो काफी ऐतिहासिक, और उस विषय में नई नई चीजें, कई चीजें आज नए नए सामने आ रही हैं। कई चीजों पे प्रतिबंध था, वो आज वो किताबें आज। कमलेश जी, आप बार बार ये प्रूव करना चाहते हैं कि गोडसे देशभक्त था। आप बार बार ये प्रूव करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बार बार ये बता रहे हैं कि नए तथ्य सामने आ रहे हैं? अरे वो नए तथ्य कौन से हैं जिसमें गोडसे देशभक्त है? मैंने क्यों नहीं पढ़ा अभी तक? सुन लीजिए ना आप कमलेश जी। मैं कैसे सुन लूं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में मैं अच्छा कैसे सुन लूं? मुझे बताइए। मैंने अच्छा बोला क्या? आप तो कह रहे हैं नए नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। आप कान सीधे पकड़िए या टेढ़े से पकड़िए, पकड़ तो आप कान ही रहे ना। अरे बहन मेरी सुन तो लो। सुनाइए सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए जरा। आप सुन सकते हैं, आप एंकर हैं, चलो मैं प्रवक्ता के हिसाब से तो कई लोग बोलते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, पुरानी ऐतिहासिक घटना है, उस घटना क्रम में किसी न किसी का है, उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत बयान, ये चीज हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमें इस पूरे प्रकरण को देखना तो हमें नाथूराम गोडसे को भी सुनना पड़ेगा, महात्मा गांधी जी को भी सुनना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस समय तत्काल परिस्थिति क्या थी, क्या स्थिति। कमलेश जी, तत्काल परिस्थिति कुछ भी रही हो, हमें ये पता है कि महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे था। हम कह रहे कोई भी सिचुएशन रही हो, नाथूराम गोडसे हत्यारा था या नहीं था, मुझे ये बताइए। हत्यारे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सुनिए, उन्होंने एक कब कहा कि नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं था, ये तो नहीं बोला। उन्होंने ये बोला फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे देशभक्त कैसे? मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, मैं वही तो समझना चाह रही हूँ सर। बना होगा, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कहा उन्होंने कि नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं था। आप गलत ट्रैक में लेके जा रही हो। मैं वही कह रहा हूँ, अगर पॉजिटिव मैं कुछ गलत ट्रैक पे नहीं ला रही हूँ, आप सही ट्रैक पर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे के विचार, उसकी सोच के बारे में बात करनी पड़ेगी। विपिन जी, सोच के बिंदु की बात कर रहा था, उस कालखंड में क्या घटनाएं हुई थी, अदालत में क्या क्या तथ्य रखे गए, आज सार्वजनिक हुए, उनकी अगर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं पता लगा। ये तो एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नाथूराम गोडसे का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बयान दिए
है ना। मैं एक विषय बिंदु रख रहा हूँ ये आपका बयान जो है, मेरे इनके व्यक्तिगत कहने का मतलब है कि स्पष्ट नहीं। गांधी जी को हीरो बनाया गया, लेकिन हीरो तो नाथूराम गोडसे था, जो तथ्य छुपाए गए अब निकल के आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। राजन जी, उसके बाद विपिन जी आते हो। मैं नहीं, मेरा कहना यह है कमलेश जी कि जिस आदमी ने दिन के उजाले में एक बुजुर्ग आदमी की, निहत्थे आदमी की हत्या की हो, बिल्कुल यार बिल्कुल, मेरा आपसे हम हाथ उसके- जोड़ के उस निवेदन घटना है, के आप उस सुन तो लो, घटना को हम मेरा सपोर्ट कर रहे आपसे हैं, हाथ वो जोड़ के घटना है, निवेदन है यार, वो ऐसे ऐसी गलत घटना को गलत support घटना है, मैं मान ये मत है, करो यार। लेकिन बिंदु यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति ये का वही जिसको जो आदमी है, सुनिए आज कमलेश त्रिवेंद्र जी, सिंह रावत ये जी वही किसी त्रिवेंद्र सिंह रावत संवैधानिक है। पद पे नहीं है, जब कोई सारी पार्टी में कोई सरकार, सारे पद नहीं है डॉक्टर, उनके सारी पास, पुलिस, उन्होंने एक सारा विचार रखा देश है, लगा हुआ था उस कोरोना विचार के के खिलाफ, परिप्रेक्ष्य में अगर प्रधानमंत्री मेरी ताली बात सुनो। बजवा रहे थे और ये कह रहा था कि कोरोना एक जीव है, उसे भी जीने का अधिकार है। अरे भाई, ये मेंटली अनफिट आदमी है, मेरा आपसे निवेदन है अपने अरे अध्यक्ष जी मेंटली से कहो। अनफिट आदमी तो आपके वो हैं राहुल गांधी, त्रिवेंद्र सिंह अनफिट रावत आदमी जी, तो राहुल अरे गांधी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कहाँ अनफिट तुलना कर रहे आदमी हैं? बात तो बिल्कुल ठीक राहुल है। गांधी इसे जिसको तो पता ही नहीं आपने- क्या बोलना है, तो संवैधानिक पद पर जो है। सोने से यशी। आलू से सोने बनाने वाली बात करता है, वो व्यक्ति अनफिट है। यशी आप क्या बात कर रहे हैं? आपने यशी अपने त्रिवेंद्र केस सिंह में पता चला रावत था को नरेंद्र भाजपा मोदी ने ने कहा कि नेगलेक्ट वो जो किया हुआ है। जनेऊ पहन लेते हैं कोर्ट के ऊपर, वो लोग व्यक्ति अनफिट है, जिसको अरे पता ही भाई, नहीं इसे है तो सनातन क्या है। आप तो बाद में आज जो बने। आपकी प्रियंका गांधी मंदिर में आरती गा रही हैं, तो कहीं तुष्टि करने अरे की मैं कह रही हूँ राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आप बुरी है, राहुल राहुल गांधी गांधी बुरे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों बुरे बन रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए सर। मैं बिल्कुल मैडम, राहुल गांधी और त्रिवेंद्र प्रियंका सिंह गांधी रावत को जी बुरे सुनने के बन मूड रहे में हैं। नहीं हूँ। नहीं बन रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक व्यक्तिगत विचार था, उन्होंने व्यक्तिगत विचार था तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये मेरा उस विषय व्यक्तिगत पे विचार अगर है, मैं इसका चर्चा पार्टी से करनी कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई अगर सुनिए बोलने तो से मैडम। पहले ये भी कह सकते थे ना, उनको क्या जरूरत पड़ी थी नाथूराम गोडसे पर बयान देने की? बोल सकते हैं, नाथूराम के किसी पे भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, उन्हें किसी पे ये उनका बात कोई भी तो राजेश, अरे संवैधानिक पद कमलेश जी नहीं आप है। एक बात ही नहीं वो समझ रहे मुख्यमंत्री हैं। नहीं है कमलेश जी आज आप इस बात को राज्य क्यों की। नहीं समझ या रहे हैं कोई कि उनके अगर पास- उन्होंने यशी जी, कोई व्यक्ति अगर बयान दे रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री, मैं कोई व्यक्ति भी क्यों कह रही हूँ, पूर्व बिल्कुल, बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अरे ये तो हम कह माननीय, रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। मेरी बात अरे मैडम, सुनिए। ये भी तो हम कह रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या क्यों पार्टी नहीं पर- कहा कि ये तो उनका इसमें- व्यक्तिगत बयान है? मैं वही तो जानना हाँ, चाह रही हूँ कि बात आखिर है। उन्होंने क्यों नहीं अब कहा मैं कि ये आपको- व्यक्तिगत बयान है? सर मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, आप बार बार अब अलग अलग बात बता रहे हैं। मुझे तो आप ये भी बता रहे हैं कि अब नए नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। था या नाथूराम गोडसे एक देशभक्त था, ये दो बिंदु। अनुपम खत्री जी। नाथूराम गौड हत्यारा था क्या नाथूराम गौड देशभक्त था? इसके अरे लिए आप- इसके लिए कहीं ना कहीं हम उन बिंदुओं का आंकलन करना पड़ेगा। उस अनुपम विषय के इतिहास खत्री में जी, जानना पड़ेगा। कमलेश जी, प्लीज, और थोड़ी उस देर बीच इसके में लिए आपको शांत हो सुनना जाइए। पड़ेगा। अगर आप पूरा सुनेंगे तो उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बिंदु पे डिस्कस हो सकता है, संभावना मन की मुझे बात पता आती है, है। कमलेश जी, मन की बात पे जिस डिस्कशन में तो गोडसे को बात है। देशभक्त मन की बताया बात जाएगा, एक वो घंटा की डिस्कशन होती है। मुझे सुनना ही नहीं है। मन मैं तो की बात साफ में कह रही हूँ, बोलिए मैं ना, नहीं सुन दाढ़ी वाले पाऊंगी बाबा एक डिस्कशन। घंटा बोलते हैं अपने मन की बात, उसमें अब तो बोले आप- ना वो। अरे हम सुनने वाले सुनेंगे। सुनते हैं ना। अनुपम जी, बोलते तो सुनने वाले सुनते हैं। अनुपम जी, तो तभी तो और फोटो खींच खींच के भेजते हैं, जो नहीं सुनता उसको चालान कट जाता है। अरे उसका यूके चालान की कट स्थिति जाता क्या है है? गवर्नमेंट का। आप तो अरे अपने मेरी कल स्थिति- अब अरे अब मेरी भारतीय स्थिति जनता छोड़ो पार्टी साहब। का कोई मेरी भी तो मैं तो व्यक्ति, गरीब आदमी हूँ। कोई भी पुराना तो महान मुख्यमंत्री, नेता है। मुख्यमंत्री कोई भी विधायक अगर कुछ भी बात रखेगा तो उसको आप 24 के पक्ष में जोड़ देते हो। विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, पार्टी से होती। विपिन खन्ना जी। यशी जी, बड़ी हास्यास्पद चर्चा चल रही है ये, और कमलेश जी ने बहुत शानदार बात एक कही है, उसको उनकी बात को मैंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। चलिए आपकी बात को मान लिया, संवैधानिक पद पर नहीं है। अजय बढ़ क्या है? उन्होंने तो समर्थन किया है। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? वो भी संवैधानिक पद पे है, सांसद है वो। तो वही उसी बिंदु, वही तो मैं कह रहा हूँ विपिन भाई उसी पर। नहीं, मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी में त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोई वैल्यू नहीं है? मैं बोलना चाह रहा हूँ कमलेश मैं जी, 15 मिनट बोल दूंगा लगातार नाथूराम गौड के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर, अगर आप मुझे बोलने का टाइम देंगे। नहीं सर, जिस लेकिन मुझे पता है, डिस्कशन जैसे में मैं बोलना बार बार चालू कह रही हूँ, करेंगे, जिस डिस्कशन में आप नाथूराम जैसे मैं गोडसे बोलना को चालू देशभक्त करूंगा, आप बताएंगे, मुझे वो डिस्कशन नहीं चाहिए। करना चाह रहे हो ना, नहीं करना चाह रहे बच्चों के हो। आप क्या चाह रहे हो? देना चाहिए।
एंकर महोदय से मेरी निवेदन है कि आप अगर सुनना चाह रहे हो तो नाथूराम गौडसे के बारे में सुनना पड़ेगा। कमलेश जी हम आपको 1 घंटा सुनेंगे। आप पहले फिर आकलन होगा कि भाई अगर नाथूराम गौडसे एक हत्यारा था या एक देशभक्त था, वो तब की बात। मेरे कहने का मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं आपको सुनना पड़ेगा। मैं बताऊं, अगर आप मुझे 15 आप क्या सुनाना चाहते हैं कमलेश जी? मैं बार बार वही बात कह रही हूँ, आप बार बार ये सुनाना चाहते हैं कि गोडसे देशभक्त था। मुझे इस पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं सुनूंगी ये कहानी। मैं मनोस्थिति सुभाष जी इसके लिए मनोस्थिति एक सेकंड रुकिए। कमलेश जी और बाकी सभी को म्यूट करिए प्लीज। सुभाष जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो थ्योरी कमलेश जी सुना रहे हैं मुझे, या कमलेश जी सुनाना चाहते हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे 15 मिनट दो, वो बताएंगे कि गोडसे देशभक्त क्यों है। जस्टिफाई करेंगे गांधी जी की मौत को, गोडसे को जस्टिफाई करेंगे वो। यसी जी ये लोग गोडसेवादी हैं तो गोडसे को जस्टिफाई करेंगे, ये जाहिर है, ये करेंगे, संभव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां का बच्चा जिस समय आजादी हुई वहां से आज तक वैचारिक विरोध भाजपा कांग्रेस के हो सकते हैं, वैचारिक विरोध किसी से किसी का हो सकता है, वैचारिक विरोध वाजपेयी जी से सुभाष झा का हो सकता है, सुभाष झा का सोनिया जी से हो सकता है, किसी और से हो सकता है। लेकिन वाजपेयी जी पर जब सवाल होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी ये व्यक्तित्व था, उस पर किसी का विरोध नहीं हो सकता है। उस पर सोनिया भी विरोध नहीं कर सकती, उस पर राहुल विरोध नहीं कर सकते। सवाल यह उठता है कि जब आप पूरे गांधीवाद के थॉट को, अहिंसा की पूरी थॉट को, इसका मतलब आप दरकिनार करके उसके कूड़ेदान में डाल रहे हैं। भारत जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा आइडियल मानता है इस पूरे देश के लोग, यहां तक कि पूरे जितने प्रधानमंत्री अब तक आए, किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया होगा गांधीवाद के ऊपर, गांधी जी के ऊपर। और भारत में ही क्यों, पूरे विश्व में किसी ने गांधीवाद के ऊपर सवाल खड़ा नहीं किया होगा। तो सवाल यह उठता है कि ये पूरे उत्तराखंड की जगहसाई करा रहे हैं, ये पूरे देश की जगहसाई करा रहे हैं बाहर में। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ये अपराध कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पता नहीं भाजपा के कौन से सलाहकार लोग हैं, भाजपा के पार्टी के मैनेजर कौन लोग हैं। अभी तक भाजपा को इससे पिंड छुड़ा लेना चाहिए था, यह कह करके कि हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं। भाजपा को चाहिए था कि 5 दिन के लिए सही अपनी लाज बचाने के लिए भी इन्हें पार्टी से सस्पेंड करती, होना यह चाहिए था। और अंततः मुझे लगता है कि भाजपा को अपनी गलती समझ में आएगी। गोडसे हत्यारा था, इस देश के लिए गोडसे हत्यारा रहेगा। इसके अलावा गोडसे का कोई अस्तित्व इस देश में नहीं है। अनुपम जी बड़ी साफ बात। आदरणीय झा साहब अभी जो बात कह रहे थे ना कि गलती भाजपा को समझ में आएगी, झा साहब मुझे तो ये लगता है भाजपा इस मौके का भी फायदा उठा रही है। मुझे बयान से फायदा मिल रहा है क्योंकि मुख्य मुद्दों से बातें हट रही हैं। गॉडसे प्रबल रूप से सामने आ गया और जितनी नौकरी, बेरोजगारी, डंडा पड़ना, लाठीचार्ज होना, लोगों के घरों में घेराव होना, खून के मुकदमों की भी सिफारिश होना। अभी आशुतोष एक सेकंड चूंकि ये सवाल हमसे है इसलिए मैं जवाब दे दूं। ये लोग बजरंगबली का मुद्दा उठा के ध्यान भटकाना चाहे थे ना भ्रष्टाचार पर से, लोगों ने जवाब दे दिया ना। एक समय होता है, सुन लीजिए, एक समय होता है कि लोग आपकी झूठ को भी सुनते हैं और एक समय होता है कि लोग आपका सच भी नहीं सुनेंगे। कांग्रेस का सच लोगों ने 2014 में कांग्रेस का सच लोगों ने नहीं सुना क्योंकि लोगों का मन भर चुका था। उसी तरह इनका जो है, इनका झूठ और फरेब अब लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि लोगों का मन भर चुका है। पता नहीं भाजपा इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही। हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हर जगह जाते हैं, लोगों के अंदर जो गुस्सा है आप भटका करके तमाशे कर सकते हैं, राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते, राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, दूरगामी कोई योजना नहीं बना सकते। इसको समझने की जरूरत है कि गांधी यहाँ के सबसे बड़े आइडियल हैं देश के, और 30 सेकंड से आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए। मैं तो यही बात कहूंगा, जैसे अभी झा भाई साहब कह रहे थे कि इन महान ज्ञानी को जो है, इन पे पहले तो देशद्रोह का मुकदमा कायम हो, ये जेल जाएं और भाजपा इन्हें पार्टी से निष्कासित करे। वरना जिन नौजवान बच्चों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देके इन्होंने सच को झूठ और झूठ को सच बना रखा है, अगर कहीं ये गॉडसे वाला प्रकरण चल गया तो आने वाले समय में हमारे देश का ये इतिहास ही बदल देंगे। लोग गॉडसे को ही खुदा मानने लगेंगे। जैसे कमलेश भाई बता रहे हैं कि तथ्य ये था वो था, अरे आपको पता तथ्य था? प्रधानमंत्री ने क्यों नोट पे महात्मा गांधी की फोटो लगाई? आपसे तो ज्यादा ही ज्ञानी है मोदी जी।
मैं तो ये यही सावरकर भी कहूंगा, लगाएंगे आने वाले टाइम में। हाँ, मैं तो यही कहूंगा यशी कि ये बहुत निराशजनक है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह की घिनौनी घटिया बात करेंगे तो इसका हमारी आने मुझे वाली नस्लों त्रिवेंद्र पर सिंह गलत असर रावत ने जो बयान दिया वो सुनकर अजीब नहीं लगा, क्योंकि चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो, कहीं ना कहीं अपने जी। बयानों की वजह से ही उनको हटाया गया। और मुझे उनके बयान से उतनी हैरानी नहीं हुई जितनी उसके बाद हैरानी हुई कि वो अपने बयान जी, पर एक जी। तो कायम है और उसके बाद जी। 2-4 लोग आकर समर्थन भी कर रहे हैं, और अजय भट्ट जैसे लोग, ये जी, उससे जी। ज्यादा शर्मनाक है। नहीं, अजय भट्ट जी के बयान का यशी मुझे आज ही पता लगा, मुझे बहुत दुख हुआ जो आज भी देश की का केंद्रीय और मंत्री अजय हो। भट्ट जी ने भी ये बात कही कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पढ़ा और समझा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बयान दिया है। तो मुझे लगता है ये जिस तरीके के सा एक डिप्लोमेटिक जवाब आ रहा है, ये इस पर बात करने की जरूरत है। विपिन जी, यशी जी, भारतीय जनता पार्टी जो जैसे आपने कहा ना डिप्लोमेटिक जवाब आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे हमेशा डिप्लोमेटिक रही है। एक तरफ वो नहीं, कहती है आपने- गोडसे हत्यारा है, दूसरी तरफ कहती है अगर आप एक कि अच्छा गोडसे संदेश देशभक्त। देना चाहते हैं तो मुझे लगता था अब कि अजय आपको भट्ट सीधे जी की खंडन बात करना आपने अब चाहिए। रखी ना सभी व्यूअर्स के सामने कि भाई वो ये कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, जो उन्होंने पढ़ा है वो कहा है, यही कहा है ना अजय भट्ट जी ने। समर्थन उन्होंने कांग्रेस समर्थन किया है, कहाँ उन्होंने किया है समर्थन समर्थन? किया है। वही कमलेश भाई ने भी पढ़ा है जो अजय भट्ट। हाँ, उन्होंने मैं समर्थन ये किया कह है। रहा हूँ, देखिए गॉड से नहीं, उस इतिहास को समझने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास में देखिए जाना इतिहास पड़ेगा। आपने समझाइए, पहले ये बताइए वो उसके लिए गोडसे सुनना हत्यारा पड़ेगा। था कि देशभक्त अब था, अगर पहले ये भविष्य की- डिसाइड कर लीजिए। अरे भाई साहब, ये पहले तो इतिहास भारतीय है। जनता पार्टी कौन और गलत? संघीय आप तो डिसाइड कर ले, वर्तमान में आपने क्या आपको पढ़ा है? तीन राइटर्स के नाम भेजता हूँ जो इंडिया के नहीं है, उन्हें पढ़िएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो वो पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है? आपने क्या पढ़ा है ये बताइए। नहीं कमलेश जी, ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर मुद्दा मत भटकाइए आप। मुझे त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जवाब दीजिए। मुझे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बात नहीं करनी, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ आपने अभी। क्या पढ़ा है कमलेश जी, आपने क्या पढ़ा है? अरे मैंने तो जो पढ़ा है मैं भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो बोलने आपने नहीं जो देंगे पढ़ा है ये बताइए ना, उसका कमलेश- सार क्या है? बोलने नहीं दे रहे। कमलेश जी ये प्रूफ करने के लिए तैयार है कि गोडसे देशभक्त था। जो मैंने पढ़ा है वही तो मैं बता रहा पढ़ना हूँ, नहीं लेकिन चाहता आप है। लोग एक बोलने लाइन नहीं में दे रहे। हम लोग क्या करें? अब गोडसे आप- को आप- हत्यारा माने या बच्चों माने? को। लेकिन आपने जो लेकिन पढ़ा है भाई- उसके हिसाब से भाई, गोडसे मैं को वही कह रहा हूँ। राष्ट्रभक्त माने या भाई, नहीं माने, सुनिए। क्या करें? अब आप सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ गोडसे तो एक इतिहास है, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पे जाकर भारत की इसमें छवि राहुल खराब गांधी कर कहाँ रहे से आ हैं। गए? वो तो प्रैक्टिकल है। राहुल अब गांधी क्यों? कहाँ से आ गए? अब है ना, अब वो मैं बाकी सभी पैनलिस्ट से जरा चाहूंगी कि वो थोड़ा सा शांति बनाए रखें। राहुल गांधी कहाँ से आ है ना? गए? सुभाष जी, आप सुभाष जी, बताइए। मैं एक सवाल अब पूछना हम- चाहती हूँ यहाँ पर इनसे, राहुल गांधी कमलेश जी अगर से। कोई कमलेश भी जी, पूछ जाए तो आपके कमलेश जी, भाई कमलेश जी, लोग के कमलेश पीछे। जी, मैं आपको 15 मिनट देने की अगर कोशिश करूं, अगर मैं मान लूं कि आपको 15 मिनट देती हूँ, तो आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे? ये बताना चाहेंगे कि गोडसे देशभक्त था या गोडसे हत्यारा था, ये बताएंगे आप। उस डिस्कशन में क्लियर क्या करेंगे मुझे ये बताइए, फिर मैं उस हिसाब से तय करूं कि आपको 15 मिनट देने हैं या नहीं। जोड़ क्या होगा? उसके लिए हम सब जितने लोग बैठे हैं, हम लोग एक इंडिविजुअल अपने अपने जो हमें पता है या जो हमने पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करके हम लोग चर्चा कर सकते हैं गलत और सही का निर्णय में। लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए नहीं, कि मैं साहब तो भारतीय बस जनता ये पार्टी जानना नहीं, मैं इस ये पूरे- सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि आप जो ज्ञान देना चाह रहे हैं वो ज्ञान गोडसे मैं के ज्ञान नहीं दे फेवर रहा में हूं। है, मैं ज्ञान वो देना, अरे आज गोडसे इतने के ज्ञानी बैठे फेवर हैं, में है हमारे या वरिष्ठ एंटी है? पत्रकार हैं, ठीक है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विपिन जी हैं, बहुत ज्ञानी। आप इतने आपसे तो हम सीखते हैं, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी भी चीज को अगर समझने के लिए उस कालखंड में उसकी मनोस्थिति समझने के लिए, अगर आप ऐसी उस कोई समय किताब के पढ़ जो- रहे हैं ना कमलेश जी, तो मैं चाहूंगी उसे अभी पढ़ना बंद कर दीजिए। देश के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। देश के विपिन- बच्चों का भविष्य का, देश का विपिन नाम जी। खराब कर रहे हैं राहुल जी। अंतरराष्ट्रीय मंच उस पे तो बोलिए ना कुछ, भाजपा का- डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी आप लोगों के आइडियोलॉजी अलग है। आपका गांधी जैसे आप लोगों की आइडियोलॉजी राहुल गांधी है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर वो मैसेज बाहर नहीं आज किया। भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। हिंदुस्तान से बाहर ये जाना श्री- है। और कहीं ना कहीं आज भी ये जो आज खराब नहीं हुई। इतना भारत का जो नाम बढ़े, भारतीय जनता पार्टी स्तर पे चलती बढ़े, है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बात आप- करें- अनुपम जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। कुछ दिनों से वर्किंग थोड़ी ज्यादा थी। कि अरे अनुपम जी, कम से कम मेरी डिबेट में थोड़ा सा ध्यान रखिए। बड़ा ध्यान है, मुझे तो बड़ा अच्छा अभी entertainment अभी हो लोगों रहा को लगेगा कि डिबेट बोरिंग हो गई, इसलिए अनुपम जी लगातार यॉन कर रहे हैं। एनीवेज, है। मुझे
कमलेश जी, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी एक आइडियोलॉजी बन गई है, और जिस दिन को किसी कुएं में, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि मैं देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत हंसी मजाक हो गया, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा मुझे लग रहा है जाके। नहीं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कमलेश जी, और मैं सीरियसली आपसे कह रही हूँ कि अगर ऐसी कोई किताब पढ़ रहे हैं और ऐसे कोई तथ्य हैं तो कृपया करके ना पढ़ें, और इस तरीके की चीजें बच्चों में भ्रामक स्थिति मत लाइए, क्योंकि बच्चे अभी तक इस बात को जान रहे हैं। मैंने बचपन में यही पढ़ा कि गोडसे हत्यारा था, हत्यारा है। किसी भी चीज को समझने के लिए पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, तब निर्णय लेना गलत है। सर पढ़ना ही क्यों है? जो व्यक्ति हत्यारा घोषित है उसके बारे में पढ़ना ही क्यों है? मैं तो यही जानना चाह रही हूँ। ये कौन सी मानसिकता की बात चल रही है भाई? राजेंद्र चौधरी जी, इतने गंभीर विषय पर आप अजीब बातें कर रहे हैं। कमलेश जी, बीच में बोलिएगा कमलेश जी, एक एक करके बात करिए। न्यायालय में चला, उसमें उन्होंने अपने वकील भी खड़े किए, सब कुछ हुआ, और नाथूराम गौडसे को हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई। तो क्या आप पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं? अरे हम ये भाई मान जाओ मेरी बात, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। आपकी पार्टी है जो न्यायालय की प्रक्रिया में पार्टी की बात नहीं है, महात्मा गांधी वही नहीं जिसको ये सबसे बड़ा आइडियल मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ पर वर्षों के लिए प्रतिबंध भी लगाया था उसी घटना के बाद जी। ये भी बोल दीजिए। सुभाष जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी ही लूंगी, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। मैं देखिए, ये सीधा सीधा मसला है। इन लोगों की हर बात का जाप आ जाते हैं राहुल जी और सोनिया जी, जैसे लगता है कि उनका भूत, उनका जीन इनके सर के ऊपर नाचता रहता है। ठीक है, ये अलग मसला है, ये अलग मसला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह देश, मूल सवाल यहाँ है कि भारत देश और न्यायपालिका जिसने नाथूराम गोडसे को अपराधी माना, भारत देश जो गांधी को अपना सबसे बड़ा आइडियल मानती है, आज भी मानती है। हाँ। इससे प्रधानमंत्री मोदी भी इनकार नहीं कर सकते। आप नोट पर उनका छापते हैं, मोदी जी बंद कर दिए होते अगर भाजपा नहीं मानती तो। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि भाजपा की ये व्यवस्था है कि गांधी जी को आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा अभी गांधी को जानता है। मजबूरी है। आप उसको लागू करने में हो कि धीरे धीरे लोग गोडसे को समझने लगे और हम गांधी को रिप्लेस कर दें। कांग्रेस को या गांधीवादी विचार वाले लोगों को इसके प्रति सतर्क होने की जरूरत है, और इसको आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के तौर पर मत देखिए। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का अपना निजी बयान कह करके भाजपा इससे पिंड नहीं छुड़ा सकती। भाजपा के भी नेता लोग गाहे बगाहे गोडसे को जाकर के अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाते हैं, गोडसे को माल्यार्पण करते हैं। ये सब चीज चोरी छुपे होता है, लेकिन सवाल ये है कि चूंकि देश का माहौल गांधी को इतना जानता है कि ये नहीं। सुभाष जी, देखिए, मैं कमलेश जी की बात से इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, और मैं इस वजह से हूँ। दूसरी बात यसी जी, आपके इस बात से मैं सहमत हूँ। आपने ये अच्छा कहा कि दिलचस्प ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा उस पे अड़े हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन भट्ट जी का उस पर पक्ष लेना परोक्ष तौर पे, और अभी जो हमारे भाई बोल रहे हैं उनका पक्ष लेना जी, ये बात समझ से परे है। बिल्कुल। और मैं सुभाष जी, मैं यही बात कह रही थी कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बयान दिया वो तो दिया ही, लेकिन कमलेश जी जिस तरीके से इसको यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, ये मेरे लिए इतना डिसअपॉइंटिंग है कि आप सीधे ये कहिए कि भाई वो एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि, एक मिनट सुभाष जी, वो सीधे, एक सेकंड कमलेश जी प्लीज, नहीं कमलेश जी नहीं, सुभाष जी, एक तरफ वो ये तो कह ही रहे हैं कि उनका बयान निजी है, दूसरी तरफ वो ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि कुछ तथ्य हमें खंगालने चाहिए जिसमें गोडसे देशभक्त हमें पता चले। एक मिनट, राहुल गांधी ने जो देशभक्त ही बताएगा। जमाने में सारा कुछ, आज के जमाने में सारा कुछ नेट पर उपलब्ध है। राहुल जो विदेश में बोलते हैं वो भी भारत के लोग, आप भारत में जो विदेश में बोली गई बात भारत में लोग सुन लेते हैं, और भारत में बोली गई बात अमेरिका नहीं जाता। आपने पूरी देश की बेइज्जती की है ये बोल करके त्रिवेंद्र सिंह रावत में, पूरे देश में उन्होंने उत्तराखंड का सर जो है वक्त की सुभाष जी कमी है, माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हुए बवाल को लेकर। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया कि नाथूराम गोडसे एक देशभक्त था, हालांकि गांधी जी की हत्या एक अलग मुद्दा है। अभी अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो वो अपने बयान पर अटल हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी के कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। ना कि एक और उसको निजी बयान बता रहे हैं, वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको पढ़ना समझना जरूरी है।
ये किस तरीके की विचारधारा बढ़ाई जा रही है, किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है, ये देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।